दोस्तों बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है ये वो हिंदी के सेंटेंसेस हैं जो पैसिव वॉइस में बनते हैं और अच्छी से अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले भी इन्हें बनाने में कतराते हैं। देखिए क्या लिखा है, अलमारी बनवानी है, उसे बुलवाना था, सामान दिलवा दिया है, उसे दिखवा दिया है, नहला रहा हूं। अब ये सेंटेंसेस भाई बहुत टफ है, बट डोंट वरी, जल्दी से जो है क्लियर कराता हूं ये कॉन्सेप्ट। 5-10 मिनट दे दो अपने, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बिना देर की शुरुआत करते, मेरा नाम है सरताज, आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सुनिए, सबसे पहला सेंटेंस है अलमारी बनवानी है। अब आपने कोई नया घर लिया है और दोस्तों से कह रहे हैं, रिश्तेदारों से कह रहे हैं, ये अलमारी बनवानी है, या कारपेंटर को बुला के दिया, देखो यहां अलमारी बनवानी है। क्या बोलोगे? आई विल मेक, यू विल मेक? ना 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 ना, पैसिव वॉइस है, ध्यान से सुनिए। इसे आप अंग्रेजी में बड़े प्यार से बोल सकते हैं, अ वार्डरोब नीड्स टू बी मेड। नीड्स टू बी मेड। अब देखिए, वार्डरोब बोल दीजिए, अलमारी को कुछ भी बोल दीजिए, डजंट मैटर, लेकिन मेन सेंटेंस क्या है? नीड्स। देखिए यानी यहां पर बननी है कोई चीज, जब कहीं बननी होती है या किसी चीज का होना होता है तो इसका मतलब है उसकी जरूरत है। यहां अलमारी बननी मतलब अलमारी बनने की जरूरत है, यहां पे इसकी जरूरत है। सो इसीलिए इसके साथ हम इसे निकाल देंगे, नीड्स टू बी। और मेक की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, बिकॉज पैसिव वॉइस में ले जा रहे हैं। तो ऐसे बोल दीजिएगा आप, हाँ जी भाई साहब अलमारी बनानी है यहाँ पे, या अलमारी बननी है यहाँ पे, अ वार्डरोब नीड्स टू बी मेड। बनानी है, बननी है, एक ही बात। अगला वाला देखेंगे, उसे बुलवाना था, उसे बुलवाना था। भाई साहब कहां गया वो? तो उसे तो बुलवाना था, आया नहीं वो अभी। अब सुनिए इसे कैसे बोलेंगे, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। इसे आप बोल सकते हैं, ही नीडेड टू बी कॉल्ड। ही नीडेड टू बी कॉल्ड। अब सेंटेंस में गौर कीजिए, यहां पे क्या लिखा है? था, पास्ट का है। था है और ऊपर है तो वो है की वजह से नीड्स था, सिंगुलर पर्सन के हिसाब से। लेकिन यहां था है तो नीड्स के बजाय नीडेड टू का प्रयोग करेंगे, है ना। उसे बुलवाना था, ही नीडेड टू बी कॉल्ड, ऐसे। और कॉल्ड की थर्ड फॉर्म, जैसे ऊपर मेक की थर्ड फॉर्म आई, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अगला सुनिए, सामान दिलवा दिया है। सामान दिलवा दिया है। अब घर पे फोन करके, हाँ जी वो बच्चे को सामान दिलवाना, हाँ जी हाँ जी दिलवा दिया भाई साहब, टेंशन मत लो। अब इसे कैसे बनाएंगे भाई? बहुत सिंपल तरीका है, सुनो। सामान दिलवा दिया है, इसे आप बड़े ही आसान तरीके से बोल सकते हैं, थिंग्स हैव बीन बॉट। थिंग्स हैव बीन बॉट। अब आप कहेंगे वो सर दिलवाना लिखा है तो बॉट माने तो खरीदना होता है। भाई बॉट दोनों के लिए यूज होता है, दिलाना या दिलवाना, है ना। दिलवाना और खरीदना, खरीदना। क्योंकि भाई दिलवाना, दिलाई वही चीज जाती है जो खरीदी जाएगी। भाई मैं तुम्हें कार दिलवाऊंगा तो मतलब खरीदनी पड़ेगी ना मुझे। मैं पेन दिलवा दूंगा आपको, पेन खरीदना पड़ेगा ना। सो इनडायरेक्टली खरीदना ही होता है वो। तो इस तरीके से, अब क्योंकि यहाँ थिंग्स एक से ज्यादा है तो हैव का प्रयोग किया। अगर मैं कहता एक ही सामान है, हाँ जी वो सामान आपने बोला था ना वो दिलवाना था, इसे एक कट्टा दिलवाना था सीमेंट का, दिलवा दिया है, तो वहां पर थिंग आ जाता। फिर हाँ, आप थिंग की जगह चेंज भी कर सकते हैं, लाइक यहां पर सामान हटा दीजिए, मोबाइल दिलवा दिया है, पेन दिलवा दिया है, टीवी दिलवा दिया है, तो अब सामान के जगह मोबाइल टीवी वगैरह रिप्लेस कर दिया। ऐसे इंग्लिश में सामान यानी थिंग्स के बजाय अब रिप्लेस कर दीजिए, मोबाइल दिलवा दिया है, मोबाइल हैज बीन बॉट। टीवी दिलवा दिया है, सिंगुलर इसलिए हैज लगा रहा हूं, टीवी हैज बीन बॉट। तो यह आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है खाना बनवा रहा हूं। खाना बनवा रहा हूं, हाँ जी कहां वैसा? वैसा खाना बनवा रहा हूं, खड़े हो गए, मेहमान आने वाले हैं। अब इसे सुनिए कैसे बनाएंगे। इसे बनाने का तरीका बड़ा ही प्यारा है और इसे आप बोल सकते हैं, गेटिंग द फूड बी रेडी या कुक्ड। हाँ जी, लास्ट में कुक्ड है क्योंकि खाना है तो बनवाया यानी पकाया जा रहा है। लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से इसमें रेडी भी बोल सकते हैं, रेडी हो रहा है जी, ठीक है ना। सो खाना बनवाया जा रहा है, रेडी किया जा रहा है। सो यहां पे गेटिंग करवा रहा हूं, द फूड खाने को, कुक्ड तैयार, बनवा रहा हूं। तो इससे एक चीज ये पता लगती है तो मैं नहीं बना रहा हूं, मैं बनवा रहा हूं, है ना। क्योंकि अगर मैं बनाता तो ऐसे होता, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूं, पकवा रहा हूं जी, मैं नहीं, मैं तो खड़ा हुआ हूं, यहां खड़ा हुआ है बावर्ची, उसी से पकवा रहा हूं। सो ऐसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में। अगला देखेंगे दोस्तों, उसे दिखवाया था। उसे दिखवाया था, भाई डीलर वगैरह यूज करता है जी, प्लॉट दिखवाया था उन्हें, भाई साहब खरीद लेंगे वो तो, अरे फ्लैट दिखवा दिया उन्हें। उसे दिखवाया था, या कोई पिक्चर या तस्वीर या फिर कोई भी आइटम उसे दिखवा दी थी। इसे आप अंग्रेजी में देखिए कैसे बोलेंगे। इसे आप बोल सकते हैं दोस्तों, ही वॉज मेड सीन दिस। ही वॉज मेड सीन दिस। यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने दिस लगा रखा है, ये उन चीजों के लिए जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, खाली इतना बोल रहे हैं उसे दिखवा दिया था जी, ठीक है। लेकिन अगर नाम ले दें, उसे मोबाइल दिखवा दिया था, उसे फ्लैट दिखवा दिया था, उसे जो है जंगल दिखवा दिया था, तो यहां पे उस चीज का नाम आ जाएगा इस तरीके से। सो ही वॉज मेड यानी उससे ये काम हमने करवा दिया था, क्या काम? देखने का। ये इस तरीके से सेंटेंस को ब्यूटीफुली आप बना सकते हैं। अगला वाला दोस्तों है, उसे नहला रहा था। क्या कर रही थी? जो बच्चा है घर में, उसे नहला रहा था।
ये देखिए ये बनाने में नहीं आएगा। अगर आप कहें मैं नहा रहा था तो आराम से बन जाएगा, आई वॉज बाथिंग, आई वॉज टेकिंग अ बाथ, आई वॉज टेकिंग शावर, बना सकते हैं। बट अगर आप किसी से पूछेंगे कि मैं उसे नहला रहा था, ये बना के दिखाओ, यहां दिक्कत आ जाएगी। आप सुनिए इसे कैसे बनाएंगे। मैं नहीं, खाली उसे नहला रहा था, तो आप इसे बना सकते हैं ही वॉज बीइंग टेकन शावर, ही वॉज बीइंग टेकन शावर, यानी कि उसे शावर दिया जा रहा था, उसको नहलाया जा रहा था। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सो ही वॉज, अगर इसमें मान लीजिए मैं लिख दूं कि मैं उसे नहला रहा था, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर मैं बाय मी कर दूंगा, बस हो गया काम। या तो मैं इससे डायरेक्टली इतना बोल सकता हूं, है ना, ही वॉज बीइंग टेकन शावर, उसे नहला रहा था, उसे नहलाया जा रहा था। या फिर मैं उसे नहला रहा था, तो बाय मी कर दीजिए, आगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों है पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। गाड़ी से हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में दोस्त ने कहा अरे भाई साहब पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, तो टंकी खाली पड़ी है। कैसे बोलेंगे? नॉर्मल होता मैं पेट्रोल भरवाऊंगा, वो भरवाएगा तो बन जाता, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। सुनिए इसे कैसे बोलेंगे। इसे आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, पेट्रोल विल नीडेड टू बी फिल्ड, पेट्रोल विल नीडेड टू बी फिल्ड, है ना। यहां पे हम विल नीड टू बी फिल्ड यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, साथ साथ इसे अगर पैसिव वॉइस में ले आ रहे हैं तो नीडेड भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे नॉर्मल पेट्रोल विल नीड टू बी फिल्ड, यानी कि पेट्रोल को भरवाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न तैयार होता है, जिसे आप आसानी से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हाँ जी, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा भाई साहब, पेट्रोल विल नीड टू बी फिल्ड, है ना, जरूरत पड़ेगी, पैसे का इंतजाम कर लो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैसे भिजवा चुका हूं। ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? किसी ने ऑफिस में पूछ लिया पैसे का, पैसे भिजवा चुका हूं जी, घर पे रिश्तेदारों को या घर वालों को भिजवाना, पैसे भिजवा चुका हूं या पैसे भिजवा दिए हैं, एक ही बात है। इसे आप अंग्रेजी में बोल लेंगे कुछ इस तरीके से, मनी हैज बीन सेंट। सेंड माने होता है भेजना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है। सेंड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है सेंड। तो क्योंकि पैसिव वॉइस में जा रहा है सेंटेंस, तो सेंड। सो मनी हैज, मनी को सिंगुलर काउंट करते हैं तो इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। बीन सेंट, बीन मतलब ये काम हो गया, परफेक्ट है ये काम, भिजवा चुका हूं, भिजवा दिए हैं, मनी हैज बीन सेंट। आप मनी की जगह कुछ और प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस एक ही चीज के हैं, यानी ये हिंदी है तो इसी की इंग्लिश है, बट आप अपना माइंड यूज करके ना मॉडिफाई करके इनसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यही इंग्लिश का जो है रूल है और यही आर्ट है। तो जैसे मनी की जगह मैं कह सकता हूं लेटर भिजवा दिया है, तो क्या है? द लेटर हैज बीन सेंट, है ना। हाँ जी, पेन भिजवा दिया, पेन की जरूरत थी, भिजवा दिया, द पेन हैज बीन सेंट। कंप्यूटर मांग रहे थे ना, यहां मेरे पास पुराना एक पड़ा था, भिजवा दिया उनके घर, द कंप्यूटर हैज बीन सेंट, ऐसे। तो यहां पे आप अलग अलग चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, तो वैरायटी लेकर आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं लाइफ में। नेक्स्ट वाला देखिए, नल ठीक करवाऊंगा। क्या हो गया जी? वो नल ठीक करवाऊंगा, जरा पानी बहुत टपक रहा है उसमें से। अब इसे कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों इसे बनाने का। आप इसे बोल सकते हैं द टैप विल बी फिक्स्ड अप, द टैप विल बी फिक्स्ड अप। मैंने जैसे कि बताया था कि कोई काम होना है तो यानी उसके काम होने की जरूरत है, तो इसे आप नीडेड के प्रयोग में भी ला सकते हैं। द टैप नीड्स टू, है ना, बी फिक्स्ड अप, ऐसे ही बना सकते हैं। या जो टंकी ठीक करवाऊंगा, अभी नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये विल बी का भी हम इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। और फिर से मैं वही कहूंगा कि एक सेंटेंस को आप मॉडिफाई करके अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो टैप हटा दीजिए, जिसे टंकी बोलते हैं, कुछ और बनाइए, टीवी ठीक करवाऊंगा, है ना, द टीवी विल बी फिक्स्ड अप, या टीवी ठीक होगा या करवाऊंगा। या फिर आप टीवी नीड्स टू बी फिक्स्ड अप, कैमरा ठीक करवाऊंगा, पंखा ठीक करवाऊंगा। आप अलग अलग चीजों को यूज करते हुए बड़े कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों लास्ट वाला देखेंगे, सिगरेट छुड़वानी होगी, या सिगरेट को छुड़वानी होगी, होगा भैया, सिगरेट छुड़वानी होगी। अब डॉक्टर ने कहा इलाज तभी होगा, सिगरेट छुड़वानी पड़ेगी, इसकी सिगरेट छुड़वानी होगी। सुनिए इसे कैसे बोलेंगे। इसे बोलने का बड़ा प्यारा तरीका है, और हम इसे बड़ी ही आसानी से कुछ ऐसे बोल सकते हैं, स्मोकिंग मस्ट बी गिवन अप, स्मोकिंग मस्ट बी गिवन अप। पहले तो ये जान लीजिए, जब भी किसी चीज को लाइफ टाइम के लिए छोड़ना हो, यानी उसको त्याग करना हो, उसको हमेशा के लिए छोड़ना हो, सो गिव अप नाम का एक फ्रेज होता है। मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए वो छोड़ दूंगा, गिव अप कर दूंगा, ठीक है। हार मान जाने को भी वैसे गिव अप कहते हैं। तो सिगरेट छुड़वानी होगी, तो यहां पे ये एक जरूरत बता रहा है, यानी ये काम जरूरी है, इसीलिए ये मस्ट का प्रयोग हुआ है, वरना यहां पे भी हम नीड का प्रयोग कर सकते थे। बट लेकिन क्योंकि स्मोकिंग की बात हो रही है, तो जरूरी है, मस्ट, नीड टू बी गिवन अप, उसे छोड़ना होगा, लीव इट, क्विट, है ना, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये पैसिव वॉइस के सेंटर पार्ट जो है पैटर्न है, इसे आप यूज कीजिए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस हो गया, नहीं, ये अधूरा काम है, इसको पूरा करने का एक तरीका है, और वो ये रहा।
बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज दोस्तों पूरी नहीं होती है। अभी आपने जितना सीखा, जितना टाइम दिया, वो बहुत कीमती टाइम आपका था। अब उस टाइम को इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, ताकि आपने जो सीखा वो पक्का याद हो जाए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं आज ही के टॉपिक में से, इनकी इंग्लिश आपको बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करनी है। मैं आपके आंसर को चेक जरूर करूंगा और आपके आंसर को एक लाइक जरूर दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं आपके आंसर को चेक करता हूं, आप पर अटेंशन देता हूं। कितना मजा आएगा, हम दूर बैठे हुए भी एक साथ जो है फील करेंगे कि हम एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं, लाइक करते हैं और देखते हैं। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरी किताब जो बहुत सारे लोग इंडिया में खरीद रहे हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप Amazon फ्लिपकार्ट पर जाकर सर्च कीजिए सरताज सर की बुक, सरताज सर बुक, सरताज। ये कवर पेज ऐसा दिखता है, पहचान लेंगे आप, मेरा फोटो लगा हुआ है। इसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से। और मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारा फ्री मटेरियल इस पर अवेलेबल है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।